Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss the advisory jurisdiction of the Supreme Court which is provided under Article 186 of the Constitution of Pakistan. तो शुरू करते हैं जी. सब Article 1. If at any time किसी भी वक्त the President consider करता है that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law. कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, विच ही कंसिडर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है. If at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफ़र कर देगा कि आप इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर दें. ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए. अब यहाँ पे अगर इसकी रीसेंट पास्ट में हम इसकी एग्जांपल देखें तो लास्ट ईयर ही हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया था सुप्रीम कोर्ट की. उन्होंने एक मैटर रेफ़र किया था कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं ये ओपन बैलेट से होने चाहिए या सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए. इससे रिगार्डिंग ओपिनियन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट की, अगर आपको याद हो तो. ये कभी भी प्रेसिडेंट को अगर ये लगे, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट किसी पार्टी से ही इलेक्ट होता है हमारे पाकिस्तान में, तो वो जैसे पीटीआई का यहाँ पे स्टांस था कि ये सीक्रेट बैलेट से नहीं होनी चाहिए सेनेट के इलेक्शन, उसी से रिलेटेड अब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर ही प्रेसिडेंट रेफ़र कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस पे अपनी ओपिनियन दें. अब जब ये रेफ़र किया जाता है मैटर सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट पे इसको इग्नोर नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर करना ही करना है, उस पे अपनी ओपिनियन देनी ही देनी होती है. एनी हाउ, सब आर्टिकल 2, द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिडर अ क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही कह दिया है, शैल कंसिडर, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि हम इस पे ओपिनियन नहीं देंगे इस मैटर पे जो उनको रेफ़र किया गया है. सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिडर अ क्वेश्चन सो रेफर्ड, उस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी एंड रिपोर्ट इट्स ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट, और जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की होगी वो रेफ़र कर देगी वापस प्रेसिडेंट को कि हम इस पे ये ओपिनियन दे रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस मैटर पे कि क्या ये जो ओपिनियन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बाइंडिंग हो जाती है प्रेसिडेंट पे या जो पार्टीज़ होंगी उसमें इन्वॉल्व. तो इसमें अब मैं दो जजमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ. नंबर 1 PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 84. अब इसमें ये कहा गया था कि ये जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रही है उस मैटर पे ये बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट पे, उस गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 873, PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 873, अब यहाँ पे इस जजमेंट में ये कहा गया है कि ये जो ओपिनियन दे रहे हैं ये ऑब्वियसली एक डिसीजन नहीं है, बट ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे और जो भी पार्टीज़ उस मैटर में इन्वॉल्व हैं. सो ये कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, बट लेटेस्ट 2005 वाली है. अब 1997 वाली में ये कह दिया गया था कि नहीं बाइंडिंग, बट 2005 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कह दिया गया कि ये बाइंडिंग है. देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हर जज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. एक ही मैटर पे, एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे दोनों साइड्स की जजमेंट्स आपको मिल जाती हैं. हम जब कोर्ट में जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन पे दोनों वकील कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स लेके कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं. अब इसमें ये हमने देखना होता है कि कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की अगर है तो वो ऑब्वियसली एक्सक्लूड कर देगी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स को. फिर हमने अगर दोनों सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं तो क्या वो फुल बेंच की जजमेंट है, दो जजेस की जजमेंट है. सो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है. बट मेरा कहने का मतलब था कि आपको
हर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे दोनों साइड की जजमेंट्स मिल जाती हैं हमारे कानून में। आप हमारे वकला के लिए तो वैसे ये अच्छा है, हम दोनों साइड की जजमेंट्स लेके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बट एनी हाउ, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में कभी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कंफ्यूजिंग हो, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहता हो प्रेसिडेंट, तो वो रेफ़र करेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस पर अपनी ओपिनियन वापस भेजेगा प्रेसिडेंट को। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।